हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मेथड्स ऑफ लेवलिंग के बारे में। जैसा कि हमने लेवलिंग के बारे में पढ़ रखा है कि लेवलिंग हमारी होती क्या है, लेवलिंग हमारे पास करते कैसे हैं, अब इसके बारे में बात हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर समझ लें कि सर लेवलिंग के अंदर आपको किस किस तरीके से करना है, क्या क्या आपके पास लेवलिंग के टाइप्स होने वाले हैं, किस किस तरीके से आपकी लेवलिंग आगे चलने वाली है। तो देखो, हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेवलिंग में सबसे पहले टाइप की लेवलिंग देखेंगे, दैट इज माई सिंपल लेवलिंग। अब सर सिंपल लेवलिंग आपके पास क्या होती है? सिंपल लेवलिंग, तो देखो जब भी मेरे पास ऐसा हुआ कि मेरे पास मान लो कि दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, मान लो लेट अस से कि सर ये ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का आपको एलिवेशन डिफरेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको एलिवेशन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको जब भी एलिवेशन की बात करेगा ये इस टाइप से, दो पॉइंट्स अगर यदि आपके पास पास हैं, दो पॉइंट्स आपसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, दोनों जगह के बीच की दूरी आपके पास नहीं है, या फिर मैं कह दूं कि सिर्फ और सिर्फ आपके दो पॉइंट्स के बीच के एलिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच के एलिवेशन की बात करें, या फिर हम कह दें कि दोनों के बीच के डिस्टेंस पास पास है, तो इस केस में आपके पास जो लेवलिंग का टाइप परफॉर्म होता है सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग मतलब हम यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे। मान लो कि सर हमने यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट रखा, अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने वाले हैं हम थोड़ी देर में, इंस्ट्रूमेंट किस किस टाइप का होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस हम इस तरीके से रीडिंग लेके, एक साइड इस बार रीडिंग ले ली, एक बार इधर रीडिंग ले ली, दोनों का मेजरमेंट करके हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें सेकंड टाइप की लेवलिंग की, तो सेकंड आपके पास निकल के आती है डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग, अब सर डिफरेंशियल लेवलिंग के अंदर आपके पास क्या निकल के आएगा कि अगर यदि मान लो कि सर ये दो पॉइंट लोकेटेड थे, अगर ये पास पास नहीं होते, लेट अस सपोज कि सर ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इस टाइप में आपकी जो लेवलिंग परफॉर्म होने वाली है वो होगी डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि एक ही बार में आपको सिर्फ और सिर्फ एक या दो पॉइंट के बीच के इसमें तो एलिवेशन निकाला है, अगर इसमें दो पॉइंट से भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है, दो पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट्स के बीच में अगर आपको लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करना रह जाता, उस केस में भी आपके पास डिफरेंशियल लेवलिंग परफॉर्म हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्मॉल एरिया के लिए सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच के एलिवेशन निकालेगी, ये आपका ज्यादा पॉइंट्स के लिए अगर आपको देखना है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स के लिए देखना है, तो आप डिफरेंशियल लेवलिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है सर लेवलिंग करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट कौन सा चाहिए। सर देखो, नॉर्मल जैसे कि हमने देखा कंपास सर्वे के अंदर, तो कंपास मेरा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कर सकता है, ये मेरे पास ना तो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर सकता है, ना आपका कोई और मेजरमेंट ले सकता है, तो कुछ भी मेजरमेंट नहीं कर सकता मेरा कंपास, ठीक है। इसलिए अगर यदि जब भी मैं बात करूंगा आपसे इनडायरेक्ट लेवलिंग के केसेस में, या फिर हम बात करेंगे वर्टिकल डिस्टेंसेस निकालने के बारे में, तो देखो आपको क्या है कि सर ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर मान लो मैं निकालूं, अगर मेरे से नहीं निकल पा रही है, तो मैं क्या करूंगा सर, यहां से एंगल बना लूंगा एक, ठीक है, एंगल बना लूंगा। इस एंगल के थ्रू मैं यहां पर इसके डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेता हूं, ये डिस्टेंस मैं मेजरमेंट कर लेता हूं। कैसे करते हैं ये अभी हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे, ठीक है। जनरल मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, कि आप एंगल बना के निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक तरीके होते हैं मेरे पास, यानी कुछ तरीके से मेरे पास एक इक्विपमेंट भी तो होना चाहिए ना, कि जो या तो वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट कर सके, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजरमेंट कर सके, उसके अलावा मेरे डिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास चीजें भी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एलिवेशन इसके बीच का फाइंड आउट कर पाएंगे, बिल्कुल। तो आपके लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है आपका लेवल। अब देखो लेवल किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारे बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है डंपी लेवल, ठीक है, सबसे पहला आता है आपका डंपी लेवल। किसी भी लेवल के अंदर आपके पास तीन चीजें देखने को मिलेगी, सभी लेवल्स के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक आपको देखने को मिलेगा ये, जिसको मैं बोलता हूं क्या, टेलीस्कोप, जो कि आपको साइटिंग करने के काम में आने वाला है। वर्टिकल डिस्टेंस से निकालेंगे, उसके पहले आपको साइटिंग करने के लिए जो काम में आएगा वो हमारा होगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होगा, टेलीस्कोप के नीचे यहाँ पर देखो ये आपके फुट स्क्रूज है, कि आपके पास फुट स्क्रूज है ना, ये फुट स्क्रूज यहाँ पर लगे होते हैं। ये आपको क्या करने की कोशिश करते हैं, बबल को, इस बबल ट्यूब के बबल को आपका सेंटर लाइन में लाने की कोशिश करते हैं। बबल ट्यूब लगी ऊपर, बबल ट्यूब क्या काम आती है, इसको एकदम इसकी साइड को एकदम हॉरिजॉन्टल रखने के काम में आती है मेरी क्या, बबल ट्यूब। अब देखो क्या होता है कि अगर यदि मान लो कि मेरे को यहाँ पर इस पॉइंट का एलिवेशन दिखना है, इस पॉइंट का एलिवेशन दिखना है, लेट अस से कि सर इस पॉइंट का मेरे को एलिवेशन दिखना है, ये मेरे पास अर्थ चल रही है, ये मेरी अर्थ सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे। इसका एलिवेशन देखने के लिए मेरे को क्या चाहिए कि सर मैं यहाँ से अगर यदि यहाँ पे कोई स्टाफ पुट करता हूँ, स्टाफ मैंने यहाँ पर रख दिया, कोई भी आपने रख दिया, कोई भी स्केल वगैरह आपने यहाँ पर रख दिया, इसके साथ आपने क्या कर दिया, यहाँ से अब आप डिस्टेंस मेजरमेंट करने जा रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या करना, वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, इस डिस्टेंस, तो आप यहाँ से यहाँ पर साइड करोगे, बिल्कुल।
ये साइटें एकदम सीधी होनी चाहिए। ये सीधी साइट को मेंटेन करने के काम में क्या आएगा, आपका टेलीस्कोप काम में आएगा। ठीक है, अब इस साइट को एकदम बिल्कुल पता कैसे करें सर, देखो साइटिंग करने का काम आया टेलीस्कोप, लेकिन टेलीस्कोप की साइट एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हुई, इसका पता कैसे चलेगा? आप इसके ऊपर एक बबल ट्यूब रखते हो, बबल ट्यूब रखते हो, ये बबल ट्यूब होता है, ये बबल ट्यूब होता है ना, ये बबल ट्यूब होता है। बबल ट्यूब क्या होता है, आपकी साइट को एकदम सीधा रखने के काम में आता है। कैसे काम करता है इसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे मेंशन है। ठीक है, तो फिट स्क्रूज आपके काम आते हैं जो कि बबल ट्यूब को यहाँ पर बनाए रखने के काम में आते हैं। इसके अलावा ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लेवलिंग हेड बोलते हैं, इसको हम लेवलिंग हेड बोल देते हैं। पूरा पार्ट जिसके अंदर फुट स्क्रूज भी है, ट्राइवेट भी। ट्राइवेट आपके पास वो वाला पार्ट होता है जिसके अंदर आपके पास छेद होते हैं ना, बिल्कुल थ्रेड हुए रहते हैं तीनों, वो जो तीनों आपके पास लगे होते हैं उसको ट्राइवेट बोल देते हैं। जिसके ऊपर आपका फुट स्क्रूज लगे रहते हैं उसको ट्राइवर्च, ट्रेबार्च बोल देते हैं, ट्राइबार्च। आप बोल दूं ट्राइवेट। ठीक है, अब देखो ये तीनों मिला के आपको क्या मिला के देते हैं, तीनों मिला के पूरा कॉम्बिनेशन ये मिला के आपको क्या देता है, ये पूरा पूरा लेवलिंग हेड देता है। ये इसको लेवलिंग हेड बोलते हैं। लेवलिंग हेड के ऊपर आपका क्या लगा होता है, टेलीस्कोप लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करें इसके ऊपर आपकी बबल ट्यूब लगी होती है। अब देखो ये तो मेरे पास होगी जनरल, हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उठा करेंगे। सर ये डंपी लेवल क्या होता है, डंपी लेवल, तो इसके टाइप में डंपी, डंपी क्यों लगाया? डंपी इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर लेवलिंग हेड से ये जो हमारा टेलीस्कोपिक है ये आपका रिजिडली फिक्स है, एकदम बिल्कुल रिजिडली फिक्स है। रिजिडली फिक्स होने का मतलब है कि इसको हम रोटेट नहीं कर सकते, ऊपर नीचे कैसे भी रोटेट नहीं हो पाएगा। ये एकदम बिल्कुल रिजिडली फिक्स्ड है, ये आपका रोटेट नहीं हो सकता है। इसका मतलब सर इसको कहां पर यूज करेंगे, जहां पर आपको एक ही पोजीशन पे खड़े होके आपको बहुत सारी रीडिंग्स अगर आपको लेनी है, यानी कि यहीं से एक जगह मैंने लगा दिया इसको, एक जगह लगा के मैंने बहुत सारी रीडिंग ले ली। ठीक है, उस जगह पे हम आप पर क्या यूज करेंगे, डंपी लेवल यूज करेंगे। अब डंपी लेवल के अंदर एक ही जगह से रीडिंग लेंगे, अब वो रीडिंग तो हिला नहीं रहे ना हम, अब लेवल को तो वहीं रख रहे हैं एक ही जगह, लेवल को तो हम हिला नहीं रहे। अब लेवल को अगर मैं हिलाएंगे नहीं, इधर उधर डुलाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, सर लेवल को मैंने रखा है यहाँ पर, तो इस लेवल के अंदर मेरे को बार बार कोई ना कोई एडजस्टमेंट, जो कि मेरे को इस जगह से उस जगह रखता ना मैं, तो थोड़े बहुत जो भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं उस एडजस्टमेंट से हम क्या कर जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास बात आ जाती है किसकी, डंपी लेवल की। अब डंपी लेवल के बाद बात कर लेंगे सर वाई लेवल। इसको ना वाई की जगह यहाँ पर हम वाई भी बोल देते हैं। ठीक है, वाई क्यों बोल देते हैं, देखो आपका वाई सपोर्ट के ऊपर ये आपका टिका हुआ है। ठीक है, सेम वही तीन चीजें इसके अंदर भी है ना। यहाँ पर देखो इसके अंदर जो जिस प्लेट के अंदर आपको फुट स्क्रूज दिख रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, जिसके अंदर हमारे फुट स्क्रूज लगे होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम ट्राइबार्च। और बाकी जिसके ऊपर टिकी होती है उसको क्या बोल देंगे, उस प्लेट को बोल देंगे ट्राइवेट। और मेरा ये तीनों मिला के क्या बोल देंगे, हम तीनों को मिला के क्या बोल देंगे, तीनों को मिला के बोल देंगे लेवलिंग हेड। यानी कि लेवलिंग हेड है आपका, इस लेवलिंग हेड के ऊपर आपका टेलीस्कोप रखा हुआ है, यहाँ पर बबल ट्यूब लगी हुई है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि सर वो उसके अंदर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो बिल्कुल रिजिडली फिक्स है, लेकिन इसके अंदर इट कैन बी लिफ्टेड अबव, यानी कि वाई से ये जो वाई है ना, इस वाई के अबाउट में इसको हम क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसके अंदर एडजस्टमेंट्स जो होते हैं जल्दी हो जाते हैं। देखो एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर यदि बात करूं डंपी में, क्या कहा था, डंपी में टाइम जो था, लाइफ जो थी, लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट मेरी ज्यादा थी, लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट मेरी ज्यादा थी। इसके अंदर लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट तो मेरी कम है, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या है कि एडजस्टमेंट बहुत इजीली हो जाएगा, इट कैन बी इजीली। ठीक है, इजीली एडजस्टेड। ठीक है, इतनी बात इसके अंदर देख लेंगे। थर्ड नंबर पे मेरे पास पॉइंट आएगा टिल्टिंग लेवल का। सर टिल्टिंग लेवल क्या है कि सर इट कैन बी टिल्टेड, सर ये तो टिल्ट करा दो आप। हाँ बिल्कुल ये टिल्ट हो सकता है, ये 4 डिग्री के एंगल तक आपका टिल्ट हो सकता है। तो इतना एंगल तक मैं यहाँ पर टिल्ट करने के लिए क्या काम में ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं टिल्टिंग लेवल काम में ले लेता हूँ। ठीक है, इंडियन ऑफिस पैटर्न टाइप का लेवल भी इसी को बोलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो लेवल। ऑटो लेवल क्या है कि सर इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली ही खुद को एडजस्ट कर लेता है। कैसे, इसके अंदर खुद के अंदर एक कंपनसेटर लगा रहता है। वो कंपनसेटर क्या करता है, अपने बबल ट्यूब को वापस से सेंटर पोजीशन में ले आता है। बबल ट्यूब का जो बबल है, बबल को हम सेंटर पोजीशन पे ले आता है। इसलिए यहां पर हम कह देंगे कि सर ऑटो लेवल के अंदर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देंगे सर आपकी स्टाफ कौन कौन से तरीके के यूज आते हैं। चलो स्टाफ से पहले हम यहाँ पर देखें कि सर स्टाफ आपके किस किस तरीके से आते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार बबल ट्यूब के बारे में। सर बबल ट्यूब आपकी क्या होती है, बबल ट्यूब या लेवल ट्यूब। ठीक है, इसको स्पिरिट लेवल भी बोल देते हैं हम। देखो बबल ट्यूब क्या होती है कि सर हमने यहाँ पर क्या कर रखा होता है कि सर यहाँ पर हमने लो विस्कोसिटी का फ्लूइड इसके अंदर छोड़ा हुआ होता है, लो विस्कोसिटी का, या फिर मैं कह दूं सर लो डेंसिटी का, या फिर मैं बात करूं लाइट वेट का। ठीक है, अब सर आप कह देंगे सर ये क्या है, सर ये तीनों चीजें क्या है। देखो हम यहाँ पर बात करेंगे लेवल ट्यूब के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड के अंदर हमने एक बबल उसके अंदर छोड़ा रखा होता है।
अब देखो क्या होगा कि अगर यदि इसके अंदर फ्लूइड के अंदर बबल है, इसके अंदर बबल, देखो आपके पास फ्लूइड भरा हुआ है, इसके बीच में बबल छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये बबल दिख रहा होगा आपको। अब अगर बबल, अगर मान लो कि मेरा ये कोई भी मेरे पास स्टेशन है, ये मेरे पास डंपी लेवल है, ये अगर मान लो मेरा कुछ टेढ़ा सा हो गया, ये टेढ़ा सा हो गया ना, तो बबल क्या होगा, बबल आपके पास सेंटर पोजीशन में रहेगा क्या? देखो सेंटर पोजीशन में बबल रहेगा क्या? बबल सेंटर पोजीशन में नहीं टिकेगा। क्या होगा, फ्लूइड इधर आ जाएगा, बबल इधर उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा बबल। सेम इस कंडीशन में जब जैसे ये बिल्कुल लेवल मेरा सीधे कंडीशन में आता है, यानी कि मैं कह दूं सर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ जाएगा, जैसे मेरा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ जाता है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ही मेरा ये कह दूंगा, देखो एक बार देखो ना आप, ये अगर मेरा ये डंपी लेवल था, अभी थोड़ी देर पहले देख के निपटे हम, है ना, तो डंपी लेवल अगर मेरा बिल्कुल सेंटर में रहेगा, बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा, तब तो मेरा बबल एकदम सेंटर पर रहता है। लेकिन जैसे सर हल्का सा इधर या इधर हुआ ना, मेरा बबल क्या करता है, इधर से उधर मूव कर जाता है आपका, ठीक है, इधर उधर चला जाता है, ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन में नहीं रहेगा। तो ये अगर सेंटर पोजीशन में है तो मुझे पता चल जाएगा कि सर जो मैंने साइटिंग की है, अब सर जो मैं करने वाला हूं यहां पर साइटिंग, ये साइटिंग एकदम मैं बिल्कुल सीधी करने वाला हूं। अब देखो एक बात तो ये समझो आपकी, सर अगर आपने साइटिंग टेढ़ी कर दी, तो देखो ये जैसे ही मेरा हल्का सा घूमा, ये मान लो ये हल्का सा ऐसे घूम गया होता मेरा, तो सर ये मेरी साइटिंग ही कम आ जाती, ये मेरी डिस्टेंस कम आती ना। फिर मैं क्या कह देता कि सर ये पॉइंट जो मेरा ए है, ये ए की डिस्टेंस इतनी सी है, ये इतनी सी मैं कैलकुलेट कर लेता। तो ये तो गलत हो गया ना मेरे साथ रिजल्ट ही गलत आ जाएंगे अगर यदि साइटिंग पूरी टेढ़ी हो गई तो। साइटिंग के बारे में भी अभी यहाँ पर और अच्छे से बात करेंगे, पहले एक एक करके देख लेते हैं हम यहाँ पर कि सर लो विस्कोसिटी का मेरा होना चाहिए, लो डेंसिटी का होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ताकि उसके अंदर जो बबल रखा हुआ है, वो बबल मेरा बिल्कुल सेंटर पोजीशन में है या नहीं है उसका पता लगा लूं। और बबल सेंटर में कब आएगा, जब मैं एकदम बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल परफेक्टली, ये मेरे टेलीस्कोप को बिल्कुल परफेक्टली मैं क्या रखूंगा, हॉरिजॉन्टल रखूंगा। अब इसको एकदम हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो इसका मतलब है सर सही चल रहा है मामला, है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे सर, इसको देख लेते हैं कि अगर यदि यहाँ पर मेरा सेंटर पोजीशन में अगर ये हुआ बबल, तो मेरे पास जो लाइन ऑफ साइट निकल के आती है, देखो लाइन ऑफ साइट दो चीज होती है, एक होती है लाइन ऑफ साइट, एक होती है लाइन ऑफ कोलिमेशन। देखो अगर आपका बबल अगर किसी भी अदर पोजीशन में, तो इसको मैं बोल देता हूं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, आपकी इमेजिनरी लाइंस है, ये सारी इमेजिनरी लाइंस है, जो इमेजिनरी लाइंस आपकी यहां से निकली ना, ऐसे इसको लाइन ऑफ साइट बोल देते हैं। ये लाइन ऑफ साइट जैसे ही मेरी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में आती है, इसका नाम बस चेंज करके मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन कर देता हूं, ताकि मुझे पता रहे ना ऐसी लाइन का। अब देखो मैं बोलूं बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, तो ये भी अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन का मतलब क्या है कि जब मेरी लाइन ऑफ साइट मेरी बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर बात करूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएगी, तो उसी लाइन का नाम मेरा बदल के क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन में बनाने के लिए, हम इसको लाइन ऑफ कोलिमेशन पे लाके आने के लिए हमारे पास काम आती है कौन, लेवल ट्यूब, ठीक है। अब लेवल ट्यूब के बाद क्या आता है कि सर थर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या काम आएगा, आपका स्टाफ, जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास कितना निकल के आएगा। तो देखो अब आपको यहां पर मान लो कि सर ए पॉइंट की मेरे को यहां पर लेवलिंग करनी है, यानी कि ए पॉइंट का आपको वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी ग्राउंड से। आप क्या करोगे, सिंपली आपको यहां पर क्या रखना है, इंस्ट्रूमेंट रखना है, इंस्ट्रूमेंट रख के आपको यहां से साइडिंग कर देनी है, ठीक है। अब ये यहां पर आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल आई है तो मेरे को एग्जैक्टली ये क्या बता देगा, ये एग्जैक्टली इसकी डिस्टेंस बता देगा। तो इसके अंदर यहां पर मैं स्टाफ रखूंगा, इस जगह मैं यहां पर स्टाफ रखूंगा, स्टाफ के ऊपर मार्किंग लगी होगी, लेटर से सर ये 5 मीटर का आया है, तो मैं कह दूंगा ना कि सर ये ग्राउंड के ऊपर से मेरी डिस्टेंस कितनी आई है, 5 मीटर की आई है, यानी कि ए पॉइंट मेरा ग्राउंड से कितना ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है। ये क्या कर लिया हमने, लेवलिंग कर ली। लेवलिंग का मतलब क्या, वर्टिकल डिस्टेंस आपका मेजरमेंट करना। तो सबसे पहला तो आपका ऑर्डिनरी टाइप का स्टाफ आता है। ऑर्डिनरी टाइप का स्टाफ मतलब समझ लो आप कि एक सिंगल स्टाफ है आपके पास, वो सिंगल स्टाफ को मैं देख रहा हूं, बस सीधा सीधा स्टाफ है 3 मीटर का। देखो ये तो फोल्डिंग है, फिर भी अगर इसका मैं सिर्फ एक पार्ट काट दूं और सीधा का सीधा ऐसा स्टाफ ले लूं, तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, ऑर्डिनरी स्टाफ होता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके का। उसकी बात करें तो वो कितना होता है कि सर वो 3 मीटर के लेंथ के आसपास का रहता है, यानी कि 3 मीटर का सीधी लकड़ी की डंडी, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। वो मेरे पास होता है बिल्कुल स्टाफ, कौन सा, ऑर्डिनरी। अब सेकंड टाइप का स्टाफ आता है आपका फोल्डिंग स्टाफ। फोल्डिंग स्टाफ क्या है कि सर ये जो सीधे हैं, ये आपको ऐसे करते हमने हर 2 मीटर्स के पार्ट हमने ऐसे कनेक्ट करके फोल्डिंग पोजीशन के अंदर रख दिया, तो इसको हम फोल्डिंग स्टाफ बोल देंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सोप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ के बारे में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सर सोप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ आपका किस टाइप का स्टाफ है, तो देखो ये इसके अंदर है कि सर यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड होता है, बाकी तीनों होले होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, एंटीना देखा होगा आपने, पुराने रेडियो का जो एंटीना होता था इस तरीके से खुल जाता था, इस तरीके से लग जाता था। तो सेम तरीके का मेरा काम होता है सोप विद टेलीस्कोपिक का। अब देखो ये क्या होता है, 4 मीटर लेंथ का होता है टोटल, तो टोटल 4 मीटर के लेंथ का आपके पास यहाँ पर इस तरीके का स्टाफ आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्टाफ से आप जाके वापस से मेजरमेंट कर सकते हैं।
तो देखो अब तक हमने देखा फोल्डिंग, ऑर्डिनरी और सॉफ्टवेयर टेलीस्कोपिक स्टाफ, ये तीनों के तीनों स्टाफ आपके सेल्फ रीडिंग टाइप के स्टाफ कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन के अंदर इन तीनों सेल्फ रीडिंग के अलावा भी मेरे पास एक अदर टाइप का स्टाफ और होता है जिसका नाम मेरे पास होता है टारगेट स्टाफ। अब देखो टारगेट स्टाफ आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर आपके पास टारगेट्स जो है यहाँ पर बने हुए हैं नॉर्मली, और ये आपका प्रिसाइज जब आप करते हो ना मेजरमेंट, जब प्रिसाइज मेजरमेंट आपको करना होता है तो प्रिसाइज मेजरमेंट के आपके पास काम क्या आता है, टारगेट स्टाफ। तो देखो टारगेट स्टाफ आपका इस तरीके से आप काम में ले लेते हैं, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर अदर मार्किंग आपकी लगी होती है, ये आपका मूवेबल होता है, आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको प्रिसाइज मेजरिंग के काम आ जाएगा, तो इस टाइप के स्टाफ को हम टारगेट स्टाफ यहाँ पर कह देंगे, ठीक है। अभी वाली बातें हो गई स्टाफ के बारे में। अब यहाँ पर हमारे पास बातें कर लेते हैं कि किस तरीके से हम मेजरमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखो अब मेजरमेंट को कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो मेजरमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला मेजरमेंट मेरा यहाँ पर कहलाएगा कि देखो लेवल ट्यूब वगैरह देख ही चुके हैं हम ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पर पहला मेजरमेंट आपका क्या कहलाएगा, तो सबसे पहले हमको मेजरमेंट करेंगे तो सबसे पहली चीज हमको टर्म हमको याद रहनी चाहिए, वो है मेरे पास बैक साइड। तो देखो नॉर्मली जनरली इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, बैक साइड, सेकेंड आपके पास होती है इंटरमीडिएट साइड, एंड थर्ड आपके पास एक और कहलाती है जिसका नाम आपको शायद पता होगा, फोर्थ साइड, ठीक है। तो तीनों साइड्स के बारे में अब यहाँ पर जानने वाले हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि सर फोर्थ साइड आपकी होती क्या है। तो देखो अगर यदि मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ पर आपके पास सबसे पहली साइड जो हमारे पास ली जाती है वो पहली साइड कौन सी होती है, सबसे पहली साइड जो हम लेंगे यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर से मैंने पहली रीडिंग ली, या इंस्ट्रूमेंट से मैं पहली रीडिंग लेना स्टार्ट करूंगा, तो देखो दो चीजों के बीच की मेरे को डिफरेंस निकालना है ना, सबसे पहली रीडिंग दूंगा मैं कहां पर, जिस जगह का मेरे को एलिवेशन पता है। देखो मैंने सर्वे के अंदर क्या पढ़ा है अब तक कि सर्वे के अंदर सिर्फ इतना सा फंडामेंटल पता है कि मेरे को अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज हो, उस चीज के रेस्पेक्ट में मैं किसी दूसरी चीज को मेजरमेंट करूंगा। यानी कि हम यहाँ पर भी ऐसे देखते थे जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल देखा था कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द नॉन पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पर बात करें विद रिस्पेक्ट टू टू नॉन पॉइंट्स, तो यहाँ पर भी यही बात कर लेंगे हम कि सर यहाँ पर लेटर से कि सर इसका मेरे को आरएल पता है, इस जगह का आपको आरएल पता है, इस जगह का आरएल है, लेटर सपोज कि सर 100 आरएल है इस जगह का। अब इसकी रेस्पेक्ट में मैं अगर यदि यहाँ पर मेजरमेंट करना चाहूँ कि सर ठीक है आप यहाँ पर बी पॉइंट का आप मेरे को दिखाओ कि सर बी पॉइंट पे कितना आरएल निकल के आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे स्टाफ रखेंगे, इस पे स्टाफ रख के हमने क्या कर दिया, किसी बी पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पर इससे साइटिंग कर दी। इससे साइटिंग करके मैंने मान लो लेटर से कि सर स्टाफ आपको रीडिंग दिखा रहा है 2 मीटर की, तो मेरे को पता चल जाएगा सर बी पॉइंट कहां पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी हाइट पे है, तो बी पॉइंट मेरा किस साइड पे आ जाएगा, तो आपने कह दिया कि सर बी पॉइंट आपका किस साइड पे आया है, 102 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को इसका आरएल पता होना चाहिए ना, लेकिन पहले इसका अगर यदि मेरे को आरएल पता है तो इसके रेस्पेक्ट में किसी और का आरएल हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि देखो साइटिंग करनी पड़ेगी ना। अब देखो यहाँ का निकाल लिया, अब ये 102 आ गया, अब इस 102 के रेस्पेक्ट में मैं मान लो कि सर यहाँ पर किसी और का अगर यहाँ पर मैं निकालना चाहूँ कि सर अब इसका निकालो आरएल, इस पॉइंट का, इसलिए ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, कोई सी पॉइंट का आरएल है, इसका आरएल आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये आपके पास लाइन ऑफ कोलिमेशन है, ये आपकी सीधी चल रही है, हालांकि मुझसे बन नहीं पाई है, बट ठीक है, इसको स्टिल बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल साइड मानना। इसका कितना आया आपने कह दिया सर 102, तो देखो ये लाइन तो मेरी सेम जाएगी ना, तो इसका आरएल भी क्या होगा एमएसएल से 102, इसका यहाँ पर भी कितना होगा 102, यहाँ पर भी 102, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी रीडिंग लूंगा इस स्टाफ की, तो स्टाफ तो मेरे हाथ में ना, स्टाफ मेरे हाथ में, यहाँ पर टेलीस्कोपिक मेरे हाथ में, तो यहाँ पे मैं देख लूंगा ना सर इसकी साइट मेरी कितनी आने वाली है। लेटर से कि सर ये 1 मीटर आया है, लेटर से सर ये 1 मीटर आया है, ये 1 मीटर आया है, तो क्या मैं इसका एलिवेशन नहीं निकाल सकता। देखो इसकी साइड कितनी चल रही है 102, इसकी कितनी चल रही है 102 मीटर, इसकी 102 मीटर, ये चल रहा है आपका 1 मीटर, यानी कि यहाँ पर इसका सी पॉइंट से अगर मैं आरएल कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे को मिल जाएगा 101 मीटर। भाई टोटल 102 है, 102 में से 1 घटाया, यहाँ पर पहुंचे, इस जगह का मेरे को आरएल यहाँ पर इजीली फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने डिफरेंट साइटिंग की नहीं की है, बिल्कुल की है। तो देखो तो सबसे पहली साइट हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो पहली साइट क्या की थी हमने, किसी भी जगह पे अगर यहाँ पर पहुंचने से पहले सबसे पहली साइटिंग मैंने इधर की थी। देखो पहली साइट मैंने कहा करूंगा हमेशा जहां पर मेरे को लोकेशन पता होगी, जहां पर मेरे को लोकेशन पता है उस जगह पे तो पहली साइट की थी। देखो इसका आरएल पता था ना आपको, तो इस जगह पे आपने पहली साइटिंग की थी। इस जगह जो पहली साइटिंग आपकी कहलाती है वो आपके पास, अब देखो साइटिंग आपको किस डायरेक्शन में करनी थी, इस डायरेक्शन में। आपको निकालना किधर था, इस साइड निकालना था। ये आपके पास बैकवर्ड साइड होगी नहीं होगी, होगी। तो पहली वाली साइड जो हमारी हमेशा कहलाएगी बैक साइड कहलाएगी। ये कौन सी साइड है, फर्स्ट साइड है, फर्स्ट। इसको मैं बोल दूंगा सर फर्स्ट साइड दैट इज टेकन। फर्स्ट साइड क्यों, देखो आपको निकालना था, आपको पूरा मेजरमेंट करना था इस डायरेक्शन में, लेकिन आपने पहली साइड ली किसी पर्टिकुलर नोन पोजीशन पे,
जिसका आपको ऑलरेडी आरएल पता है। तो आरएल पता है, आपको लेना था उधर, आपने लिया पहले पीछे है, तो आप क्या कह दोगे, इसको बैक साइड नाम दे देंगे, हम बैक साइड नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखो इसके बीच में आपको जो सबसे आखिरी रीडिंग हो गया, देखो मेरे को ये बात बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है, सबसे पहली साइड आपकी बैक साइड कहलाएगी, सबसे आखिरी साइड आपकी कौन सी कहलाएगी, फोर साइड कहलाएगी, फोर साइड कहलाएगी। एक इसके बीच में अगर मान लो कि सर मान लेते हैं कि सर मेरे को यहां पर भी निकालना पड़ रहा था, यहां पर भी निकालना था, इस जगह भी एलिवेशन निकालना था, इस जगह भी एलिवेशन निकालना था, ठीक है। तो बीच में जो भी हो रहा है ना, इसके बीच में देखो, एक इंस्ट्रूमेंट से बात कर रहा हूं मैं, इंस्ट्रूमेंट अगर मेरा सेम पोजीशन में है तो उसी पोजीशन में ली गई वाली पहली साइड आपकी बैक साइड होगी, सबसे आखिरी साइड आपकी फोर साइड होगी, बीच वाली सारी साइड आपकी इंटरमीडिएट साइड होगी। क्लियर है बिल्कुल। तो देखो ये तीनों बातें एकदम से याद रख लेनी है। इसके बाद यहां पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो बैक साइड, फोर्स, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड तीनों क्लियर है। बीच की दोनों इंटरमीडिएट, ये आपकी बैक साइड और ये आपकी फोर साइड, ये आपकी फोर साइड। अब एक बात आती है हमारी यहां पर चेंज पॉइंट। सर ये चेंज पॉइंट क्या होता है, सर ये चेंज पॉइंट क्या होता है? चेंज पॉइंट का नाम तो सुना है, बिल्कुल सुना है। तो देखो चेंज पॉइंट आपका क्या होता है? चेंज पॉइंट कुल मिला के आपको पता चल रहा है कि सर चेंज करने वाले कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। तो देखो वो पॉइंट जिसके ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को उठा के शिफ्ट कर देंगे। देख लो आप कि सर मान लो कि सर मैंने यहां से लेके यहां तक की आपको टोटल लेवलिंग कर दी थी, इस जगह से इस जगह की, ठीक है। यहां पे मैंने किया कि सर यहाँ का मेरे को आरएल पता था, इस जगह का मेरे को आरएल पता है, इस जगह का मेरे को बेंचमार्क, इसको जिसका आरएल पता होता है इसको क्या बोलते हैं? बेंचमार्क। और बेंचमार्क दिए हम यहाँ पर टोटल हाइट को क्या बोलते हैं? एमएसएल से। ये एमएसएल चल रहा होगा, नीचे एमएसएल चल रहा है, ठीक है, एमएसएल चल रहा है। इस एमएसएल से इसको बोलते हैं आरएल, रिड्यूस लेवल। इस बेंचमार्क के ऊपर मैंने यहां से साइटिंग की, पहली साइटिंग कहां होगी? हमेशा बेंचमार्क के ऊपर होगी। बेंचमार्क के ऊपर कर ली आपने पहली साइटिंग, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आपने पहली साइटिंग कर ली, पहली साइड से आपने निकाला कि सर स्टाफ के ऊपर आपको दिखा रहा है 2 मीटर की डिस्टेंस। ये आरएल आप मान लेते हैं, लेट अस सपोज इट इज 100 मीटर। कितना हो गया टोटल? 102। सेकंड साइटिंग आपने की यहां पर, जिसका आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड साइड आपको इस जगह का फाइंड आउट करना है। देखो इस पॉइंट का फाइंड आउट आपको यहां पे करना है, इस जगह पे, इस जगह पे, फोर्थ जगह पे आपको यहां फाइंड आउट करना है। एक बात और यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां पर हमारे से स्टेशंस जो होते हैं ना, स्टेशंस, हम स्टेशंस उन जगह को बोलेंगे, या मेन स्टेशन हम उन जगह को बोलेंगे जिस जगह पे हमने स्टाफ वर्क, ये आपका स्टाफ स्टेशन है, ये आपका स्टेशन है, ये आपका मेन स्टेशन है, या फिर आप डायरेक्टली स्टेशन भी बोल सकते हो। स्टेशन आपका क्या है? ये और ये, या इंस्ट्रूमेंट जो रखा है इसको हम स्टेशन नाम नहीं देते, इसको हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्टेशन नाम नहीं देंगे। इसको बोलना है तो आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बोल सकते हो, अदरवाइज इसको कोई नाम दे दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन आपके कौन से हैं? जिनके ऊपर आपने स्टाफ रखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज पॉइंट क्या होगा? देखो ऑब्वियसली बात है सर, यहाँ से मेरा काम खत्म हुआ, ये आपके पास सीधी लाइन ऑफ साइट चल रही है, ठीक है। इस जगह कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टाफ की रीडिंग आ रही होगी। लेटेस्ट से कि सर ये 3 मीटर आ रही है, ये लेटेस्ट से ये 4 मीटर आ रही है, लेटेस्ट से ये 5 मीटर आ रही है, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से हमने देख लिया कि सर ये टोटल हॉरिजॉन्टल साइड जो है मेरी, लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है, देखो लाइन ऑफ कोलिमेशन ही तो, लाइन ऑफ कोलिमेशन ही तो है ये आपकी। हॉरिजॉन्टल साइड आपकी क्या है? लाइन ऑफ कोलिमेशन है। लाइन ऑफ कोलिमेशन का मतलब सर लाइन ऑफ साइड जब हमारी एकदम बिल्कुल यहाँ पर कैसी कंडीशन में आ जाएगी? बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल साइड की कंडीशन में आ जाएगी, उसी कंडीशन में मैं बोल देता हूँ उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन से देखें सर, लाइन ऑफ कोलिमेशन आपको मिल रहा है 102 मीटर। तो सर ये 102 मीटर अगर इसकी डिस्टेंस, इसकी हाइट अगर सर 102 मीटर है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता सर इस जगह का एलिवेशन कितना है? आपने कहा सर लेट अस, सर बहुत इजी है, इसलिए 99 हो गया भाई। 102 ये टोटल है, 3 मीटर घटा देंगे, ये आपका 98 रह जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पर 97 रह जाएगा, ठीक है। अब लेकिन आपको ऐसा भी तो है ना कि सर इस जगह से भी तो कितनी जगह स्टेशन कर सकते हैं। एक ना एक टाइम तो आएगा जब इसको छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, एक कहेगा कि बिछड़ने का टाइम आ गया, तो इसको यहाँ से बिछड़ा के हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। सर अब यहाँ से मेरी साइटिंग नहीं हो पा रही है, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब यहाँ पर आके अगेन में क्या काम करने वाला हूँ? सेम काम करने वाला। अब देखो इसका आरएल आपको पता चल गया, बिल्कुल जिस पॉइंट का आपको आरएल पता होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आप बेंचमार्क बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंचमार्क आपके लिए क्या हो गया? सबसे पास वाला स्टेशन। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि सर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की मेरी हाइट कितनी निकल के आ रही? इसकी हाइट मेरी निकल के आ रही है, लेटेस्ट से कि सर ये जो है आपकी हाइट, ये मेरे पास निकल के 3 मीटर के आसपास। तो कुल मिला के आपकी ये जो टोटल हाइट है यहाँ पर एमएसएल से कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी क्या? बिल्कुल सर हो जाएगी। अब ये जो यहाँ पर मैंने ली है, ये आपके पास पहली रीडिंग है इस नए स्टेशन से, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से पहली रीडिंग अगर मैं कोई भी लेता हूँ तो पहली रीडिंग क्या कह लूंगा? देखो इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जब तक यहाँ था, यहाँ से मैंने पहली रीडिंग ली थी, इस पहली रीडिंग को मैंने क्या बोला था? बैक साइड बोला था। इस इंस्ट्रूमेंट से सबसे लास्ट रीडिंग किस पे ली है हमने? इस पे ली है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? व्हाइट वाली को, इस व्हाइट वाली को बोल दूंगा सर ये मेरे पास 4 साइड।
इसके बीच की जो जितनी भी स्टेशन के अंदर रीडिंग है वो सारी इंटरमीडिएट साइड्स है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने जैसे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को उठा के यहां पर शिफ्ट किया है, यहां से मैंने अगेन एक रीडिंग लूंगा और पहली रीडिंग हमेशा वहां लेता हूं जिसका आरएल मेरे को पता होता है, या पहली रीडिंग हमेशा बेंचमार्क में ली जाएगी, हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ली जाएगी। काम तो मेरा अभी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, काम तो मेरा अभी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब आगे भी देखो, आगे भी देखो, आगे कैसे चल रहा होगा, देखो आगे भी आपका ग्राउंड चल रहा होगा इसी तरीके से, और आगे भी आपकी अब जो रीडिंग है इस तरीके से चलती जाएगी। सर आपको इस जगह का आरएल निकालना है, इस जगह का आरएल निकालना है, ठीक। इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे चेक करते हैं। ये आपके पास टोटल आपको एमएसएल से हाइट आ गई 100, ये भी एमएसएल से हाइट इसकी 100। यहाँ पर देख लो सर, लेट अस से कि सर ये आपके पास 3 मीटर निकल के आया है, ये आपका 2 मीटर निकल के आया है, या फिर ये 5 मीटर निकल के आया है, जो भी आप लेना चाहो, आपकी श्रद्धानुसार आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी से सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये टोटल हाइट आपकी 100 है, 100 में से 3 गया तो आपका यहाँ पर एलिवेशन कितना आ जाएगा इसका 97, इसका आपका कितना आ जाएगा, इसका एलिवेशन देखो 100 टोटल है, 100 में से 5 गया कितना आ जाएगा 95 मीटर, ये इसका एलिवेशन आ गया इस पॉइंट से, इन पॉइंट्स के, ठीक है। इन पॉइंट्स को लेटर से हम नाम दे देते हैं, सर ये आपका ए स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन है, ये आपका सी स्टेशन है, डी स्टेशन है, ई स्टेशन है, एफ स्टेशन है, ठीक है। ये आपके पास स्टेशन के नाम दे देते हैं। तो ए पे तो हमने ली बैक साइड, ये आपके पास हो गई फोर साइड, ठीक है। सेम इसके कंडीशन में आप यहाँ पर बताएं, जरा जल्दी से दिमाग में आप यहाँ पर लेना चालू करें। आई नो कि आप लोग देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, बट ठीक है, स्टिल आप लोग अंदाजा लगाना चालू करें कि सर ये कौन सा लिया। पहली रीडिंग लिया मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, देखो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहाँ पर था, तब तक तो अलग बात थी, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो अब इससे जो भी रीडिंग लूंगा पहली रीडिंग आएगी भाई, अब ये पहली रीडिंग आएगी ना। अब देखो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहाँ था, यहाँ की हमने देख ली पहली रीडिंग आखिरी रीडिंग, अब यहाँ पर देखो आप पहली रीडिंग आखिरी रीडिंग, पहली रीडिंग ये आखिरी रीडिंग ये, तो आखिरी रीडिंग ये है, तो आखिरी रीडिंग को क्या कर दूंगा मैं फोर साइड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाली साइड्स को सारी इंटरमीडिएट साइड, ये आपकी बैक साइड। तो आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट दिख रहा है जिसमें एक बार तो फोर साइड भी देखने को मिली है, एक बार आपको बैक साइड देखने को मिली, सेम एक स्टेशन, एक ही स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन दिख रहा है यहाँ पर जिस स्टेशन के ऊपर आपको फोर साइड भी ली गई है, बैक साइड भी ली है, वो है स्टेशन नंबर डी। स्टेशन डी पे इधर से तो मैंने एक बार फोर साइड लिए, एक बार मैंने बैक साइड लिए, तो ऐसा स्टेशन जिसपे फोर साइड और बैक साइड दोनों ले ली जा सके, ऐसे पॉइंट्स को मैं बोल दूंगा चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट का मतलब क्या है कि सर इस जगह पे मैंने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया था इस रीडिंग के बाद, तो इस रीडिंग के बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को उठा के शिफ्ट किया, दैट मींस डी पॉइंट इज नोन एज योर चेंज पॉइंट। ये हो गया मेरा चेंज पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ये पूछेगा आपसे कि सर चेंज पॉइंट पे आपकी कितनी रीडिंग ली जा सकती है, ये पूछेगा आपसे कि सर चेंज पॉइंट जो है आपका वो क्या होता है, ठीक है। तो चेंज पॉइंट के बारे में दोनों बातें एकदम क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर बढ़ते हैं सर चेंज पॉइंट से थोड़ा सा आगे, यानी कि अब सीखते हैं सर मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, यानी कि हम लेवलिंग कैसे किस तरीके से हमें आदि चलती है। लेवलिंग के दो मेथड चलते हैं, सबसे पहला चलता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। एक सेकंड नंबर पे एक और चलता है आपका, आपने नाम सुना होगा, मे बी शायद नहीं सुना हो, मे बी आपने सुना हो, सेकंड आपने सुना है या नहीं सुना है आई डोंट नो, बट ठीक है। यहाँ सेकंड मेथड आपको चलता है राइज एंड फॉल मेथड। अब देखो सर ये दोनों के अंदर आपका होता क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होता है, राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आपके पास क्या निकल के आता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आपको जैसे कि नाम से पता है कि सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी क्या होती है, तो देखो अभी तक यहाँ पर जो मैं निकालता आ रहा था सर, ये जो मैंने निकाला था ना, ये जो मैंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है यहाँ पर, ये पूरा आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसीजर आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रोसीजर है। देखो इंस्ट्रूमेंट की हाइट का पता कैसे चलेगा, इंस्ट्रूमेंट की हाइट कहां से कहां तक मेजर करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट आपकी इसकी लाइन ऑफ कोलिमेशन से मेजरमेंट करते हैं हम, कहां से, एमएसएल से। तो एमएसएल से इसकी जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है, इस लाइन ऑफ कोलिमेशन और एमएसएल के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी नोन एज योर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकाली थी हमने यहाँ पर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया था और आगे जाके फोर साइड को घटा दिया था, फोर साइड को घटा दिया था, फोर साइड को जोड़ दिया था, घटा दिया था, इसी काम को हम बोल देते हैं क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के अंदर मैं आपको दो केसेस चलेंगे आपके, पहला केस चलेगा आपके पास और दूसरा केस क्या चलेगा, और दोनों केसेस में यहाँ पर आपको बता देता हूं, ठीक है। पहला केस आपसे बोल दे कि सर आपके पास मान लो लेटेस्ट से कि सर आपने यहां से आपने किसी बेंचमार्क के ऊपर कोई रीडिंग ली होगी, ये बेंचमार्क है ना, यहाँ पर बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क में पहली रीडिंग ली, कौन से कहलाएगी, बैक साइड कहलाएगी। आगे एक और रीडिंग ले लेनी है आपने, एक और रीडिंग ले लेनी, लेटेस्ट से कि सर ये नीचे ग्राउंड पे है या ऊपर ग्राउंड में, कैसा भी हो सकता है, किसी भी हिसाब से हो सकता है पहले तरह से।
देखो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर आपकी स्टाफ की रीडिंग बढ़ रही है, अगर आपकी स्टाफ की रीडिंग बढ़ रही है, अगर आपकी स्टाफ रीडिंग अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपके पास क्या निकल के आएगा, सर स्टाफ की रीडिंग बढ़ने का। देखो ये दोनों जगह काम आएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट दोनों जगह काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, ठीक है। क्योंकि फोर साइड बैक साइड निकालेंगे ना हम, तो हमें पता कैसे चलेगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा काम आता है आपके पास स्टाफ रीडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टाफ रीडिंग अगर मेरी बढ़ रही है, लेटेस्ट से कि सर यहाँ पर आपके पास स्टाफ रीडिंग चल रही है 3 मीटर और यहाँ पर चल रही है मान लो 5 मीटर, यहाँ पर 5 मीटर चलेगी, ये तो बिल्कुल हाइट तो कांस्टेंट है ना, ये हाइट तो कांस्टेंट है, लाइन तो एकदम स्ट्रेट है आपकी, ये लाइन के अंदर तो कुछ होने से रहा। अगर यदि यहाँ पर मेरे पास स्टाफ की रीडिंग ज्यादा आ गई, इसका मतलब है देखो पिछले वाले स्टेशन से इसकी रीडिंग ज्यादा आ गई, इसका मतलब है कि अगला स्टेशन आपका लोअर है, लोअर है ना, ये देखो ये पॉइंट जो है आपका पॉइंट बी जो है पॉइंट ए से क्या है, नीचे है, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि नहीं सर ऐसी बात नहीं हुई, सर अगली बार जो मैंने रीडिंग ली थी ना, ये रीडिंग मेरी नीचे नहीं आई थी सर, रीडिंग मेरी ऊपर आ गई थी, लेटर से ऐसे, लेटर से कि सर आपकी स्टाफ रीडिंग आ रही कम, देखो ऑब्वियस बात यहाँ 3 आ रही तो ये कम ही है इससे, तो लेटर से कि सर अब आ रही है आपकी 2 मीटर। यानी कि अगर मैं कह दूं सर स्टाफ की रीडिंग अगर बढ़ जाती है या स्टाफ की रीडिंग घट जाती है, स्टाफ की रीडिंग घट जाती है, तो अगला एलिवेशन आपके पास हायर होगा पिछले वाले से आपका हायर एलिवेशन, यानी ए पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में देखूं तो बी हायर एलिवेशन है, बी के रेस्पेक्ट में देखूं तो बी के रेस्पेक्ट में देख ले 5 है, ये उससे अबव है। यहाँ पर स्टाफ की रीडिंग 5 आई थी, इधर स्टाफ की रीडिंग 2 आई थी, इधर स्टाफ की रीडिंग 2 आई थी, इसका मतलब क्या है कि सर ये वाला एलिवेशन इस वाली एलिवेशन के रेस्पेक्ट में आपका ज्यादा है, ठीक है, एलिवेशन ज्यादा है इसलिए स्टाफ की रीडिंग कम है। ये बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है आपका मेजरमेंट्स के लिए। और सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कैसा चलने वाला है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड सेम चलने वाला है। पहले हम बैक साइड लेंगे, बैक साइड के थ्रू हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, सर इसका आरएल आपको बेंचमार्क है, बेंचमार्क का मतलब क्या होता है आपको आरएल पता है इसका, लेट अस से कि सर इसका आरएल आपको पता है 100 आरएल है, आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये आपके पास है 103 मीटर आपका होगा, ये 3 मीटर की रीडिंग है ना आपकी, बैक साइड 3 मीटर है, 3 मीटर आपने निकाला, लेट अस से कि ये है। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर निकालते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपका बेंचमार्क में हम एडिशन कर देंगे किसका, बैक साइड का, ठीक है, बैक साइड का एडिशन कर देंगे। सेकंड आप क्या कर देंगे, सर यहाँ पर आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आपने क्या कर दिया कि ये हाइट्स आपको पता चल गई, बिल्कुल कांस्टेंट सोल्यूशन पता चल गई। आपको नेक्स्ट स्टेशन का आरएल चाहिए, नेक्स्ट आरएल अगर आपको चाहिए, नेक्स्ट स्टेशन का आरएल आपको चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेशन का आरएल आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि सर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी दे रखा हो उसमें से आप 4 साइड को घटा दें, उसमें से आप 4 साइड को घटा दें, इससे डायरेक्टली आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर यदि आप देखो वैसे फॉर्मूला बेस्ट आप करना नहीं, और वीडियो में बता दिया। अब देखो क्या होता है कि सर ये तो तब है जब मैंने ग्राउंड से ही मेजरमेंट किया, तो उस केस में ये फॉर्मूला चलेगा आपका। अगर मैंने गलती से ऐसा कर दिया कि सर यहाँ पर मैंने मेजरमेंट जो है मैंने रूफ से कर दिया, अब देखो रूफ है ना, रूफ है, रूफ से कर दिया तो मेरे पास अलग मेजरमेंट देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं अभी हम, ठीक है। पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं क्लियर, पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ना है अभी हम, ठीक है। तो यहाँ से देख लिया हमने कि सर इस तरीके से हम यहाँ पर अगली नेक्स्ट आरएल की रीडिंग निकाल सकते हैं दोनों फॉर्मूले से। फॉर्मूला याद करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे ही देख के अंदाजा लग जाएगा। यहाँ से इधर से इस साइड देखो आप, आपको देखते ही अंदाजा लग जाएगा कि सर अगला बार कम है या ज्यादा है, ठीक है। चले बढ़े आगे कि सर करके बताओ, लोग करके देखो, आ जाओ कि सर आरएल दे रखा है किसी बेंचमार्क का 100, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको डायग्राम थोड़ी देगा, आपको डायग्राम थोड़ी देगा, डायग्राम नहीं देगा वो, आपको क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट सीधा। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि सर आरएल है किसी बेंचमार्क का, बेंचमार्क मतलब मेरे को इसका एलिवेशन पता है, इसका एलिवेशन पता है, एलिवेशन कितना 100 मीटर है, ये आपका बेंचमार्क है। अब यहां से मैं पहली रीडिंग लेना चालू करता हूं, तो पहली रीडिंग हमेशा कहां लेता हूं, बताएंगे जरा, पहली रीडिंग कहां लेता हूं, हमेशा बेंचमार्क के ऊपर लूंगा, कहीं भी हूं मैं पहली रीडिंग हमेशा बेंचमार्क के ऊपर लूंगा। बेंचमार्क के ऊपर पहली रीडिंग ली, पहली रीडिंग को बोलता हूं बैक साइड, लेटिस से कि बैक साइड आपके पास निकल गई 1.215 मीटर, ठीक है। तो अब जरा मेरे को ये बताओ आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरी टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट की हाइट कितनी हो जाएगी एमएसएल से, एमएसएल से, ये एमएसएल है, मैं बनाता नहीं हूं नीचे की तरफ तो इसको मतलब समझ जाएगा, है ना। तो टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो गई एमएसएल से, तो आपको समझ में आ गया कि सर 101.215 हो गई, ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड कर दिया ना, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब सर कह रहा है कि सर नेक्स्ट आपने 4 साइड लिए, 4 साइड आपके पास दिखा रही है सर इतनी, तो देखो ग्राउंड मेरा थोड़ा सा नीचे होगा, इसलिए यहाँ पर मेरी स्टाफ की रीडिंग आ जाएगी कितनी 1.810 के आसपास। अब कह रहा है कि सर यहाँ पर आपके पास आरएल बताओ इसका नेक्स्ट स्टेशन का आरएल, स्टेशन का मतलब है सर ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट है ना, इस ग्राउंड के ऊपर पॉइंट का आरएल आपको बताना है, इसका आपको आरएल बताना है। आरएल बताओ जरा इसका, सर इसका आरएल कितना हो जाएगा बताएं जरा। तो सर 101.215 तो मेरे पास टोटल वैसे ही चल रहा है,
भाई टोटल वैसे चल रही है ना, ये हाइट तो आपके पास 101.215 चल रही है, इसमें सर ये हाइट घटा दूं तो क्या मेरे का इसका आरएल आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा। तो आरएल मेरे पास क्या आ जाएगा कि सर ये 101 पॉइंट आरएल ऑफ बी पॉइंट, इसको बी बोल देते हैं, इसको ए बोलते हैं, लेट अस से ए बी। तो यहाँ पर 101.215 में से हाफ 1.810 को घटा दो तो आपका लगभग 99.345 आ जाएगा, क्या बिल्कुल सही इतना आ जाएगा। ये आपके पास आंसर होगा पहले वाले क्वेश्चन का। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल इजीली इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और करके देखें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपका फॉर्मूले से भी आपने डायरेक्ट किया होगा तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला जो है अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला मॉडिफाई कर दें भैया, तो फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर देख लेंगे, चलो ठीक है फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं, चलो हल्का सा मॉडिफाई कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि सर आरएल है किसी पॉइंट ए पे फ्लोर के ऊपर। अभी को फ्लोर के ऊपर किसी पॉइंट का आरएल पता है, आरएल पता है कि जिस भी पॉइंट का उसको क्या बोलता हूं मैं, बेंचमार्क बोलता हूं। आरएल पता है, ये आरएल पता है तो इसको बेंचमार्क बोल दिया। चलो लेट्स से ये आपके पास हो गया कितना, 100 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सर बैक साइड ऑन ए, आपने कर दिया कि सर इसके ऊपर ए पॉइंट के ऊपर आपने बैक साइड ली किसी जगह से, यहां से मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है। अभी कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपका यूज आता है ना, इसको लेवल बोलते हैं, छोटी लाइट भी आपके पास काम में ले सकते हो आप अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, छोटी लाइट भी आपका काम में आ सकता है, ठीक है। यहां पर आपने अब इसके ऊपर कितनी आई सर बैक साइड आई सर 2.455। अब देखो इसमें थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखो आप। ये कह रहा है कि सर आपने कह दिया कि सर फोर साइड जो है अब यहाँ पर लिए सीलिंग से। एक बात तो सीलिंग क्या होता है आपके पास, सीलिंग ऊपर छत होती है, छत का नीचे वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको सीलिंग कहलाता है आपके पास, बिल्कुल। यहाँ पर इसे कह रहा है सर छत की सीलिंग से मैंने यहाँ पर एक क्या ले ली है, रीडिंग ले ली। एक बात छत की सीलिंग से अगर आप यहाँ पर रीडिंग लोगे तो रीडिंग क्या उल्टी नहीं हो जाएगी क्या, बिल्कुल, यानी कि आपने उल्टा स्टाफ पकड़ा हुआ है। अभी उल्टा स्टाफ अगर आपने पकड़ा हुआ है, उल्टा स्टाफ आपने पकड़ा हुआ है ये इस तरीके से, तो यहाँ पर चल रहा होगा सर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा उल्टा चल रहा होगा। सीधे स्टाफ में तो ऐसे चलती है रीडिंग 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते, है ना। जबकि आपके पास उल्टा स्टाफ है तो इस तरीके से रीडिंग चलेगी आपको। अब उल्टे स्टाफ के केस में आपको करना क्या है कि देखो जो भी रीडिंग आई है वो क्या आई, उल्टी आई ना, उल्टी आई तो मैं कुल मिला के या तो मैं माइनस लिख दूं भाई, उल्टी रीडिंग को या तो मैं माइनस करके लिख दूं, ठीक है। उल्टी रीडिंग को आप या तो माइनस करके सेम फॉर्मूला में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करके पुट कर देना, जितनी भी उल्टी रीडिंग है उनको आप क्या कर देना, माइनस लगा के पुट कर देना सारी की सारी, ठीक है। तो फॉर्मूले के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू नहीं निकालना आते तो बहुत ही बेहतर बात है। चलो ठीक है नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हैं सर सीलिंग के ऊपर हमने देखा कि सर सीलिंग के ऊपर से आपने यहाँ से मेजरमेंट किया, सीलिंग के ऊपर मेजरमेंट करके आया सर ये सीलिंग आपके पास कितनी हाइट पे है, ये आपको हाइट पे दे रखा है आपको 2.745। अब आपसे पूछा है कि सर यहाँ पर ये पॉइंट है ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका पॉइंट है बी पॉइंट है, तो सर बी पॉइंट का आरएल आपके पास, बी पॉइंट का आपके पास कितना निकल के आएगा। तो आप देखो सर यहां से तो पहले तो 100 चल रहा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला तो प्लस 2.455 कर दिया, ठीक है। अगर यदि यहां से यहां तक चले जाओ तो प्लस में 2.745 कर देना। ये आपका टोटल आपके पास तीनों रीडिंग्स यहाँ पर आपकी एडिशन हो जाएगी और आपके पास जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, करेक्ट आंसर आपके पास निकल जाएगा 105.20 मीटर। इज इट क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सीलिंग के ऊपर से अगर आपको दे रही है तो या तो आप क्या करें कि देखो आपको क्या करना था सर, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, HI बराबर BM प्लस BS, अभी भी यही आ रहा है HI तो अब भी यही आ रहा है HI, तो अगर आप निकालोगे तो 100.2455 ही आ रहा है, ठीक है, इतना ही आ रहा है। आपको इसके अंदर यही ऐड करना है 102 सॉरी 102.455 ही आ रहा है, अभी भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। BM प्लस BS इस नौ को ऐड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास जो आपको आरएल निकालना था, नेक्स्ट पॉइंट का, नेक्स्ट स्टेशन का आरएल निकालना था, उसके अंदर आप क्या कर रहे थे, HI माइनस FS कर रहे थे। अब ये माइनस FS जो कर रहे थे, HI अभी आपका कितना 102.455 माइनस। अब आपको फोर साइड की रीडिंग क्या करनी है, आपको फोर साइड की रीडिंग आपको दे रखी है कहां से, सीलिंग से रीडिंग दे रखी है, इसका मतलब उल्टी रीडिंग दे रखी है। उल्टी रीडिंग के लिए आपको क्या कर देना है, इस 2.745 की जगह माइनस 2.745 लगा देना, माइनस लगा देना है। तो अब इसकी जगह हमने यूज किया माइनस 2.745। देखो जिसको जो मेथड अच्छा लगता है वो अच्छा है, जिससे उसको लगे कि सर इससे टाइम बच जाएगा मेरा, तो यहां से निकाले। अब इसको वापस कैलकुलेट करके दें, आपके पास आंसर आएगा 105.20 मीटर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। दोनों ही केसेस से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके इस चांसेस में आपके एरर होने के चांसेस कम होते हैं और कुछ करना भी नहीं है। अगर यदि आपको आ गया समझ में तो बहुत इजी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ऐसा ही बेसिस पे हम एक और सवाल देख लेते हैं। ये देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। द आरएल ऑफ अ फ्लोर इज 99.945 मीटर। आपसे पूछा हुआ है कि द स्टाफ रीडिंग ऑन इट इज
1.505 मीटर। इफ द इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग अगेंस्ट द रूफ इज 1.795, द फ्लोर लेवल बिलो द स्लेब इज। अब देखो क्या पूछा हुआ है इसने, देखो पूछा गया है आपसे, पूछा है कि सर आपको कोई भी फ्लोर दे रखा है, फ्लोर दे रखा है आपको कोई भी, है ना, इस फ्लोर का आरएल आपको दे रखा है कितना, 99.945, 99.945, ठीक है। आपसे पूछा है सर इसके ऊपर ही, अब देखो आपको हमेशा ये तो पता होगा ना बैक साइड रीडिंग किसके ऊपर लेते हैं, जिसका आरएल आपको पता है उसी के ऊपर बैक साइड रीडिंग लेते हैं। तो अगर ये कुछ भी नहीं बोले ना आपने कहां पे लिया है, तो बैक साइड आपको कहां लेनी है, हमेशा आरएल के ऊपर लेनी है जिसका आपको आरएल पता है। आपसे क्या बोल रहा है कि सर यहाँ पर स्टाफ रीडिंग आपको दे रखी है कितनी, 1.505। पहली रीडिंग आपकी क्या कहलाती है, पहली रीडिंग हमेशा आपकी क्या कहलाती है, बैक साइड कहलाती है। तो पहली रीडिंग ले ली मैंने, मान लो लेट अस सपोज यहाँ पर पहली रीडिंग ले ली, ये पहली रीडिंग को मैं क्या बोलूंगा, हमेशा बैक साइड बोलूंगा। बैक साइड आपके पास कितनी दे रखी है, 1.505 मीटर, ठीक है, ले ली। यहां से मैंने साइटिंग कर दी बड़ी अच्छे से। अब क्या कह रहा है कि सर कह रहा है कि सर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है, इन्वर्टेड स्टाफ है, ऑब्वियसली बात है सर, स्टाफ बिल्कुल उल्टा लटका रखा है हमने। कहां से लटका रखा है उल्टा, आपने रूफ से लटका रखा है। अब रूफ से लटका रखा है, ये रूफ से मैंने स्टाफ लटका है और ये रीडिंग मेरे पास निकल के आई कितनी, 1.795। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, उसने पूछा हुआ है, देखो ये यहां से लेकर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। आपसे पूछा है इसने कि सर ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो पूछा है उसने कि सर फ्लोर लेवल बिलो द स्लेब आपके पास कितना है, कितना है। तो देखो पहले तो इस जगह की टोटल हाइट निकालो आप, टोटल हाइट निकालो, ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो देखो इस बी पॉइंट का आरएल निकालेंगे, बी पॉइंट का आरएल। तो बी पॉइंट का आरएल कैसे निकालेंगे हम, बी पॉइंट का आरएल देखो, आरएल ऑफ बी आपके पास निकल गया 99.945 प्लस 1.505 प्लस 1.795। अब आपसे पूछा हुआ है क्या, तो यहां पर देखो आप, तो यहां पर आपको इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो कहां पहुंचोगे, आरएल ऑफ बी मिल जाएगा आपको, आरएल ऑफ बी, ये आरएल ऑफ बी। अब आरएल ऑफ आप बी से अगर यदि यहां पर बात करूं, आपको यहां फ्लोर की ये पूरी हाइट निकालनी है, आपको ये पूरी हाइट निकालनी है। इस पूरी हाइट निकालने के लिए फ्लोर से मैं क्या कर दूं, इसका फ्लोर लेवल घटा दूं क्या, बिल्कुल। तो इसके अंदर से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देना 99.945, यानी कि आपको ये सिर्फ ये हाइट निकालनी है आपको। तो 99.945 आपने कट कर दिया, आपके पास आंसर आ रहा है 3.3। यानी कि कुल मिला के पूछ रहा था आपसे फ्लोर से कितना अबव है आपका स्लेब। देखो ये लिखा हुआ है द फ्लोर लेवल बिलो द स्लेब आपके पास कितना, फ्लोर लेवल आपका बिलो द स्लेब आपके पास ये हाइट कितनी निकल के आएगी। तो ये हाइट हम डायरेक्टली यहां से मेजरमेंट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर सवाल को कर सकते हैं। ये आपका मेथड है, मेथड नंबर 1, दैट इज योर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। अब चलते हैं सर सेकंड, अगर आपसे मेथड करा देता कि सर राइज एंड फॉल मेथड के बारे में बात कर लेता तो किस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो सेकंड नंबर पे आपके पास आता है राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड, देखो राइज एंड फॉल मेथड से बेसिकली यहाँ से सवाल नहीं आता है, इतना ज्यादा सवाल नहीं आता है इजी लेवल पे, बट ठीक है स्टिल ये इजी भी बहुत ज्यादा है। मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपके पास उतना ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल है। बट लेकिन ये लेंथी बहुत ज्यादा पड़ता है, आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपका थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हाइट राइज एंड फॉल मेथड आपके पास क्या होता है कि जैसे लेट अस सपोज कि सर आपने ए पॉइंट की आरएल आपको पता है, ए पॉइंट का आरएल आपको पता है, ए पॉइंट के ए स्टेशन के रेस्पेक्ट में बी को देखता हूं, बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर सी को देखता हूं, सी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डी को देख लूंगा, ठीक है। देखो ये कितना इजी है, देखो आप, ठीक है। इसका आरएल आपको पता है सर कितना है, 100 मीटर का आरएल आपके पास इसका है, ठीक है, कंफर्म है। आपको 100 मीटर का आरएल आपको यहाँ पर दे रखा है। इसमें आपने स्टाफ रीडिंग देखी सर, स्टाफ रीडिंग कितनी है आपके पास, स्टाफ रीडिंग लेट अस से कि सर यहाँ पर स्टाफ रीडिंग चल रही है आपके पास 3 मीटर। इस जगह आपने यहाँ पर टेलीस्कोप रखा हुआ है अभी भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे आपको दे रखी है सर 3 मीटर की स्टाफ रीडिंग। इस जगह पे आपको दे रखी है कितने मीटर, आपको दे रखी है लेट अस से कि सर 4 मीटर की। लेट अस से सर थर्ड जगह पे आपको दे रखी है कितने मीटर की, 2 मीटर की, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, एक बात बताओ मेरे को जरा, इसका आरएल आपको फाइंड आउट करना है। आप चाहे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से चेक कर लो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आपके पास कितना आना चाहिए था, 99 आना चाहिए था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से 100 प्लस 3 103 माइनस 4 कितना आया आपका 99, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से मैंने निकाला तो 99 मीटर। अब देखो आपको क्या पता है कि सर यहाँ पर आपके पास कितना है, यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है। एक बात बताओ, इन दोनों की लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, आपने कहा सर 1 मीटर। 1 मीटर की स्टाफ रीडिंग 3 मीटर से अगर मैं 4 मीटर की रीडिंग चेक करूं तो देखो 3 माइनस 4 आपके पास क्या हुआ है, -1 से आपके पास यहां पर क्या देखने को मिला है, फॉल देखने को मिला है। -1 से आपको फॉल देखने को मिला। देखो पहली रीडिंग में से दूसरी रीडिंग हटा देना आप,
स्टाफ रीडिंग में इसके अंदर क्या करते हैं हम, देखो उसके अंदर तो क्या किया था, एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल ली, फिर सबको उसके रेस्पेक्ट में हम चेक करते चले गए थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के रेस्पेक्ट में सबका आंसर निकाला था, यानी कि इससे इसको घटाया था, इसको इससे घटाया था, इसी से किया था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इससे इसको घटा दिया तो आंसर आ गया, इसी से इसको घटा दिया इसी हाइट से तो इसका आंसर आ गया, फिर वापस इसी हाइट से हमने इसको घटा दिया तब भी आपके पास बराबर आया था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सब कुछ ऐसे देखा था। इसमें क्या देखना है आपको कि कॉन्सेक्यूटिव रीडिंग्स देखनी है आपको, कि चलो देखो आपने देखा कि सिर्फ 3 मीटर से 4 मीटर का देखूंगा, इससे इसका देखूंगा, इससे इसका देखूंगा, इससे इसका देखूंगा, इससे इसका देखूंगा। उसमें तो क्या था, सबका इसी से देख रहे थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। अब इसके अंदर से चल कैसे रहा है मामला कैसे चल रहा है, मामला कैसे फंसा रखा है उन्होंने, देखो तो फॉल मेथड के अंदर क्या कर रखा है, सर ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है आपका, बिल्कुल सर ये 3 मीटर है 4 मीटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 3 - 4 कर देना आप एक बार, कितना है -1 का। -1 का मतलब क्या है आपके पास, -1 मीटर से मेरा पास क्या हुआ है, ये फॉल हो गया, ग्राउंड फॉल हो गया, ये ग्राउंड क्या हुआ, ग्राउंड -1 मीटर फॉल हो गया ना भाई। 1 मीटर के अंदर फॉल देखने को मिला है आपको, ठीक है, तो 1 मीटर का आपको फॉल देखने को मिला, 1 मीटर का आपको क्या देखने को मिला, फॉल देखने को मिला। 3 - 4 करके आपने देखा कि सर कितना, 1 मीटर का आपको क्या देखने को मिला है, फॉल देखने को मिला, 1 मीटर से फॉल देखने को मिला है। यहां पर एलिवेशन कितना चल रहा है, 100। क्या यहां पर भी आपको 1 मीटर का फॉल कर दो आप, अब इसमें ये देखो, ये आपने क्या कर दिया, यहां पर आपको 1 मीटर का फॉल देखने को मिला, ये 1 मीटर आप इसके आरएल में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 99। सेम तरीके देखो इसके थ्रू निकाल लिया ना कि सर यहाँ 100 दे रखा है, इसके केस में यहाँ देख लिया सर ये ठीक है हो गया है, 100 था। इसमें अब देखो स्टाफ रीडिंग में 1 मीटर का घटा है, एक स्टाफ रीडिंग मेरी 1 मीटर घटी, यानी ग्राउंड मेरा 1 मीटर घटा दो, 99 आ गया आंसर सीधा। कुछ किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, कुछ किया क्या नहीं किया। पहले हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मैंने माइनस की थी 4 साइड, फिर हमने निकाला था। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने देखा कि सर स्टाफ रीडिंग 1 मीटर घट रही है, ये भी 1 मीटर घट गया, बस सीधा सिंपल। सेम तरीके से यहां देख लो आप, इसको हम फॉल बोलते हैं जो नीचे गिरता है, अब जो ऊपर बढ़ता है इसको मैं राइज बोलता हूं। अब देखो यहां पर आपके पास कितना चल रहा है लेवल, 90 है। यहां पर आपके पास कितनी जा रही है स्टाफ रीडिंग, 4 मीटर चल रही है, 4 मीटर चल रही है स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग 4 मीटर है, यहाँ स्टाफ रीडिंग 2 मीटर है, तो 4 - 2, देखो पहले तो क्या आया था आपके पास, 3 - 4 किया था तो -1 आया था, माइनस का मतलब क्या था आपका फॉल हो रहा है। 4 - 2 का मतलब क्या होता है, +2 आएगा, +2 का मतलब आपका राइज हो रहा है। राइज कितना होगा, 2 मीटर से। अगर 2 मीटर से यहां पर राइज होगा तो 2 मीटर से इसमें भी तो राइज होगा ना, एलिवेशन में, इस एलिवेशन में राइज करा तो 2 मीटर का कितना हो गया, ये 99 में 2 जोड़ दो कितना आएगा, 101। चलो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से चेक करके देख लेते हैं भाई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से चेक करके देख लेते हैं हम। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी, 103 में से अगर आप 2 को अगर यदि माइनस कर रहे थे, 103 में से अगर आप 2 को घटा रहे थे तो कितना आ रहा था, 101 ही आ रहा था क्या, बिल्कुल 101। अब भी कितना आ रहा है, 101 ही आ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है, आपको क्या देखना है कि सर हाँ ठीक है 4 है, 2 भाई ये लो घटाया लगाया, कितना इजी है ना। तो इन दोनों के बीच में अब हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं, सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या आएगा, इन दोनों के बीच में चल क्या क्या रहा है। देखो बिल्कुल आ गया ना समझ, बहुत इजी है ये, ठीक है। इसी तरीके से हम एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का, दूसरे के रेस्पेक्ट में तीसरे का, तीसरे के रेस्पेक्ट में चौथे का देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके हमारे से राइज एंड फॉल मेथड चलता है। अब देखो चेक देखते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पे चेक प्रोवाइड कराते हैं, चेक से आपसे सवाल पूछ लेता है। जब हम चेक करते हैं ना तो हमारा चेक कैसे प्रोवाइड होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के अंदर चेक कैसे प्रोवाइड होगा। देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में अगर आपको कभी भी चेक प्रोवाइड कराना है, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि आपका जो भी बैक साइड्स निकल गया है सारी की सारी, जितनी भी आपकी फोर साइड्स निकल गया है सारी की सारी, भाई एक एक जगह से जरूर थोड़ी एक ही जगह से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिखाएं, बहुत आगे जगह से भी चल सकता है बिल्कुल। तो फोर साइड माइनस बैक साइड आपके पास बता के देगी, जो भी आपके पास लास्ट आरएल दिखेगा और जो भी आपको फर्स्ट आरएल दिखेगा उन सबका डिफरेंस। सेम तरीके से अगर यार बात करूं तो राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आपके पास क्या चलता है, यहाँ पर चेक राइज एंड फॉल मेथड के अंदर चेक चलेगा कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर रहेगी आपकी लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल की। अभी देखो दिखाता हूं मैं आपको कैसे चेक लगाया, बराबर होगा आपका समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। सर राइज और फॉल क्या होता है कि देखो चेक करके देखिए, आ जाओ चेक करके देखो आप। यहाँ पे आपका एलिवेशन कितना ग्राउंड का, चलो इस पे नहीं इजी वाले पे करके देखते हैं, इजी वाले पे करके देखते हैं। चलो देखो आप, सर यहाँ पर इस जगह पे हमारा आरएल कितना निकाला था हमने, चलो देखो, अच्छा देखो इस पे देख लिया हमने, ठीक है बिल्कुल आसानी से देख लिया। इसका आरएल कितना 100 है, इसका आरएल आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका आरएल आप कैलकुलेट करें, देखो कितना आ रहा है आपके पास टोटल 103 माइनस 2 101, ठीक है 101, यानी कि लास्ट आरएल आपको देखने को मिला 101, फर्स्ट आरएल आपको देखने को मिला था कितना 100, टोटल आरएल के अंदर डिफरेंस कितना 1 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर सारी की सारी बैक साइड जोड़ो, बैक साइड कितनी है आपकी 3 मीटर की, बैक साइड कितनी है आपके पास 3 मीटर की, लास्ट फोर साइड कितनी है आपकी 2 मीटर की,
डिफरेंस कितना 1 मीटर। क्या ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है? बैक साइड कितनी, एक ही तो बैक साइड ली अभी तक हमने, एक ही फोर साइड ली हमने, बैक साइड माइनस फोर साइड का 1 मीटर 1 मीटर। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का चेक लग गया हमारा। सेम तरीके से हम राइज एंड फॉल मेथड के अंदर भी यहां पर चेक लगा देंगे। देखो यहां पर राइज कितना होता है ग्राउंड 1 मीटर कराया था 2 मीटर कराया था हमने 1 मीटर वही 1 मीटर किया था, यहां पर हमारा 2 मीटर हुआ था। ठीक है ओके। देखो समेशन ऑफ बैक साइड कितनी आई है, देखो समेशन ऑफ बैक साइड कितनी आई है, बैक साइड कितनी दे रखी है 3 मीटर की, फोर साइड कितनी दे रखी है 2 मीटर की, टोटल डिफरेंस कितना 1 मीटर का, बैक साइड माइनस फोर साइड 1 मीटर का डिफरेंस। सेम तरीके से देखो आप लास्ट एंगल कितना 101 का, फर्स्ट एंगल कितना 100 का, डिफरेंस कितना 1 मीटर का। राइज कितना हुआ आपका, राइज कितना हुआ आपके पास टोटल 1 मीटर का, फॉल आपके पास कितना हुआ 2 मीटर का, डिफरेंस आपके पास कितना 1 मीटर का। यानी कि सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये राइज आपका 2 मीटर का हुआ ना, राइज आपका कितना हुआ 2 मीटर का, फॉल आपके पास कितना हुआ 1 मीटर का, डिफरेंस कितना 1 मीटर। तीनों के तीनों चेक हमने यहां पर कैलकुलेट कर। लेकिन यहां पर आपको एक बात क्या याद रखनी कि राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आपका राइज और फॉल निकालते वक्त यहां पर इंटरमीडिएट साइड्स काम में आई है। देखो लेकिन यहां पर जब भी हम ऐसा किया ना, हमने जब चेक वेक लगाया तब भी मेरे पास यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड मेरे काम नहीं आई। देखो इंटरमीडिएट साइड का कोई रूल था क्या, यहाँ पर नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमारा राइज एंड फॉल के अंदर राइज और फॉल के ऊपर भी चेक लग जाता है, जबकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपका सिर्फ 2 ही जगह चेक लग पाएगा। तो इसके अंदर इंटरमीडिएट साइड की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए ये क्या है कि इंटरमीडिएट साइड के ऊपर आपका चेक प्रोवाइड नहीं कराता, ये आपका इंटरमीडिएट साइड के ऊपर चेक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये आपके पास कैसा मेथड है, ये आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास रैपिड मेथड है, ये आपके पास थोड़ा सा स्लो मेथड है। ये राइज एंड फॉल मेथड थोड़ा सा सिंपल मेथड है, लेकिन यहां पर अगर बात करूं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरा इतना ज्यादा सिंपल नहीं है एज कंपेयर टू राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल में तो क्या देखना था आपको, बस ऐसा चेक किया आपने, लगाया आंसर, ठीक है क्लियर है। ठीक है, ये आपके पास बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या है कि ये इंटरमीडिएट साइड पे चेक प्रोवाइड नहीं कराता है, ये इंटरमीडिएट साइड पर चेक प्रोवाइड कराता है। ये आपके पास हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड, यानी कि मेजरमेंट ऑफ साइड्स जो है हम इस तरीके से बता रहे हैं। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।